सो पंकज मुझे बताइए, पहला आपका मेन प्रॉब्लम क्या है वो मुझे बताइए, लेट्स डिस्कस। सर मेरे को मेन प्रॉब्लम है कि मेरे को अभी सबसे ज़्यादा अर्जेंट है, एक तो एसईओ और डिजिटल के टीम्स मैनेज करना मेरे को। ठीक है, टीम ठीक है मैनेज सर, करना, राइट। सो ये मेरे को इतने इतने मतलब टीम इतने मैनेज फर्क। मतलब मेरे को एक अच्छे पर्सन, मतलब सर मेरे टीम में इनके रिगार्डिंग ना एसईओ डिजिटल के रिगार्डिंग मुझे अच्छे बंदे चाहिए ओके। टीम के अच्छा, अंदर। अभी अभी कैसा, मतलब लेट्स सी, ये अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट मिले हैं या पहले के चल रहे प्रोजेक्ट, क्या है? सर ये जो मैंने 6 प्रोजेक्ट उठाए हैं, ये हाँ, आपका जब मैंने क्लास लिया और रात भर जो पढ़ा है मैंने, क्योंकि मेरे को राइट नॉलेज नहीं थी पहले इन सब चीज़ों राइट की। राइट मेरे राइट को इतनी इतनी नॉलेज थी कि मैं डेवलपिंग में था, तो मुझे पता था कैसे घुमाना है क्लाइंट को, राइट ये तो राइट पता था मुझे। राइट बट हाँ, एसईओ का मुझे कोई नॉलेज नहीं था। राइट और वो बताया भी था, मैंने शेयर किया था कि मेरा काफ़ी बड़ा वाला क्लाइंट चला गया था, मेरा बहुत राइट दिमाग राइट खराब था उस चक्कर में। राइट राइट मुझे मुझे आपका सबसे तो ज्यादा पंकज एक डेडिकेशन अच्छा लगा कि अभी एसईओ चल रहा है और आप रात को 5-5 बजे बैठ के पूरा डीएसए का ऑनलाइन पोर्टल पूरा देख रहे हो। मुझे सीरियसली, मुझे जब लगता है ना कि यार ये स्टूडेंट इतना मेहनत कर रहा है, थोड़ा इसको मैं अगर और टैकल कर दूं, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं ना, तो ये नेक्स्ट लेवल में, मतलब बोलते हैं ना कि इतने सारे जी लोग खड़े बिल्कुल रहते सर। हैं, उसमें से कुछ हीरे दिख जाते हैं। उनको लगता है कि यार अगर इनको उठा के अगर थोड़ा सा पॉलिश करूं ना पंकज, तो मुझे लगता है कि 100% आगे चल जाते हैं। इसीलिए मुझे ट्राई, जैसे मोहित का भी रिसेंटली, आप बिलीव नहीं करेंगे, मोहित राइट नाउ उसने कितना 2.5 लाख का बिजनेस किया 12 दिन के अंदर, 2.5 लाख। सो ही इज फाइंडिंग, उसका ओके। स्ट्रगल हो रहा था। उसका स्ट्रगल क्या हो रहा था कि उसका गूगल एड चला रहा है बट उसको रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो उसने मुझे ट्राई किया कि संदीप सर मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या करूं, पैसा आ रहा है लेकिन लेट्स सी, चलो धंधा आ भी रहा है, लेकिन 800 रुपए का प्रोडक्ट है, 800 रुपए की लीड ही आ रही है, तो वो सर्वाइव कैसे कर रहा है? यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग। तो उसका एक बहुत बड़ा था। वैसे आपका मुझे स्ट्रगल था, जैसे आपका पहले दिन मुझे बात हुआ था तब आपने बोला था कि संदीप सर मैं पूरा डेवलपमेंट में हूँ। सो आपका प्रोडक्ट क्या अभी रिसेंटली, आपका प्रीवियस, तो अभी तो आप डिजिटल मार्केटिंग में भी आ गए, पहले अगर प्रोडक्ट का बात प्रीवियस और करते में हो तो बताया आपने, था। आपकी यस कंपनी सर। का नाम क्या है और क्या करते हो, यस थोड़ा सर। सा ब्रीफ करिए। मैं पूरा ब्रीफ बताता हूँ सर। सर एक्चुअली क्या था कि मैं इनिशियली बताता हूँ, मैं 2013 में पास आउट हुआ एमसीए। ओके देन मैंने रिसर्च, मैं आईबीएम के रिसर्च टीम में भी हूँ। उनके लिए रिसर्चर जो चलती रहती है, जो टोनलाइजर ये सब, राइट। और सेकंड वन कि मैं जेएनयू से पीएचडी कर रहा हूँ अभी, ओके इसी पे ग्रेट। ओके कंप्यूटर साइंस की। तो मेरा अभी सेकंड ईयर है। तो ये जिसमें जेएनयू से, देन उसके बाद सर मैंने, मेरा सबसे पहले जो हुआ था, मेरा मेरा हुआ था टेक महिंद्रा में मैंने हार्डली 6 महीने काम किया। ओके क्योंकि उसके बाद मेरे को उन्होंने कैलिफोर्निया भेजने को बोला, क्योंकि सर मेरी कोडिंग पहले से ही अच्छी थी। मैं कॉलेज टाइम में 3 ईयर में कॉलेज के कोर टीम में था, और सारा कुछ मैं मैनेज करता था। जाम्बिया में प्रेसिडेंट था मैं, जब मैं ओके उसमें बीसी में था तब। ओके तो मैं टेक महिंद्रा में गया, टेक महिंद्रा से फिर मैं टीएमटी में गया। और टीएमटी 2018 में मैंने छोड़ा और अपना ही कंपनी रन किया। ओके तो अपनी कंपनी रन की मैंने वेबस के साथ पार्टनरशिप में। ओके तो कंपनी आज अब काफ़ी अच्छी चली। उसमें सिर्फ डिजिटल यूआई यूएक्स होता था, डिजिटल मार्केटिंग यूआई यूएक्स और ये सब। और ओके मैं कोडिंग में था, मैं टेक्निकल संभालता था। मैं राइट 2019 में मैंने अपनी कंपनी रन की, कोड एंड क्रिएटिव, ओके जो सोल मेरी कंपनी है। ओके अब इस कंपनी में मैं पूरा फुल सर कोडिंग काम देखता हूँ, जो ओके एआई बेस्ड और एमएल बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है इसके अंदर। ओके और हमने इसमें हमारे जो अभी सर क्लाइंट है वो एचसीएल, ऊबर, एम्स और क्रेड, जो आप देख रहे होंगे। ग्रेट और अभी अभी अमेरिकन एक्सप्रेस को हमने अप्रोच किया है अपने काम राइट के लिए। राइट देन और उसके बाद सर 3 कंपनीज हैं जिसमें मैं टेक्निकल कंसल्टेंट हूँ। एक राइट यूस्पीक है, एक केवर्ड है, एक ओके माइजन है, और ओके एक मलेशिया कंपनी है ऑर्डरा, जो मैंने आपको ओके बोला है। इसमें राइट मैंने राइट टेक्निकल राइट कंसल्टेंट ले लिया। राइट अब सर मेरा ये है कि टेक्निकल कंसल्टेंट का मतलब है कि मैं सारे काम वहाँ से उठाता हूँ। ओके और 2 कंपनी इसलिए बिल्ड है सर कि कोड एंड क्रिएटिव और वेबस। तो मैं क्या ओके करता हूँ कि जो ग्राफिक का काम है, उनको ये बोलता हूँ कि मेरी कंपनी नहीं करती, दूसरी कंपनी करती है, ओके हम वहाँ काम दे देंगे। तो क्या ओके होता है, एक्चुअली है तो मेरी ही कंपनी, मैं यहीं से राइट पास पास करके वहाँ पे काम देता हूँ। ओके तो अपना काम बन जाता है, और वहाँ ठीक। से कोई काम आता है वेबस से, तो कोड एंड क्रिएटिव में डेवलपिंग का चला जाता है। ग्रेट। सो पंकज, तो क्या इस मतलब, तरह पहले से काम लेट्स सी, चलता आप पूरा डेवलपमेंट में, तो ऑलरेडी आपका मैंने प्रोफाइल भी देखा था जब अपन बात किया था, राइट? है। अच्छा तो ये कोर्स, ये मास्टर्स कोर्स करने की, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में अपना कदम सर रखने की बताता हूँ। कैसे, राइट, सर ये जर्नी सर कैसे बताता स्टार्ट हूँ। हुई? सर ये जर्नी हमारी कब स्टार्ट हुई, जब हम सर एचसीएल में स्टार्ट ही हुए थे। हाँ 18 में हमारा एचसीएल को, हम एचसीएल हमें मिल गया था क्लाइंट। और राइट ऊबर भी हमें मिल गया था। एच ऊबर और राइट एचसीएल दोनों मिले थे हमें पहले पहले क्लाइंट, ओके काफ़ी बड़े स्केल पे, जब तक हम उतने स्केल पे थे भी नहीं। राइट सर रीज़न ये था क्योंकि जो मार्केटिंग हेड था उनका, उनके लिए हमने कोई काम फ्री में किया था। ओके और बहुत अच्छा लगा उन्हें, और रिकमेंड ओके किया, हमें दोनों काम मिल गए। राइट अब सर उनका हमने डेवलपिंग भी किया, और 19 में इन्होंने हमें डिजिटल मार्केटिंग के लिए अप्रोच किया कि आप लोग का राइट यूआई यूएक्स बेटर है, डेवलपिंग अच्छा है, हमारा राइट डिजिटल भी आप अपने एंड पे ही संभाल लो। राइट तो हम
कोई नॉलेज नहीं थी, ना मेरे पार्टनर को ना मेरे को, और हमारे में कोई बंदा था ही नहीं तो डिजिटल का, हम देखते ही नहीं। राइट काम सर हमने उठा लिया, हमने बाहर से उठाया, पकड़ाया, काम कराया, वो रिजल्ट नहीं आया जो हमारा यूआई यूएक्स, और तो उन्होंने पकड़ लिया एजेंसी वालों ने, एचसीएल ने, ये क्या कर रहे हो आप लोग, आपका तो पोर्टे समझ में नहीं आ रहा है इसमें। तो हमने ब्रीफली बोल दिया कि सर हमारे पास जो बंदा काम करता था उसकी तबीयत खराब है और एक्चुअली हम किसी और को हायर कर रहे हैं काम। ऐसे करते करते हमारा एचसीएल के साथ हमारा 1 साल निकला। इस तरह से करते करते, छोटा मोटा ये करते करते हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ है सर, ऊबर में। ऊबर में प्रॉब्लम, ऊबर में जब उन्होंने हमें एक अच्छा खासा लॉट दे दिया कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है पैसे के रिगार्डिंग तो आप चार्ज बढ़ा लो, वो सर ऑन द बेस ऑफ सिर्फ कि हमारा डेवलपमेंट उनके लिए अच्छा है बस। तो जो उनका चार्ज था 10 लाख, उन्होंने कहा 20 लाख ले लो, और 20 से अप्रोच करना तो 30 लाख भी आप जा सकते हो स्पेंड में, पर मंथ स्पेंड का 30 लाख रुपीज़ तक। हमने कहा अच्छा है, तो 30 लाख का रुपीज़ सर सिंपल था, 20% हमारा कमीशन, और एजेंसी फीस 50,000 अलग। इस तरह से हम लॉट चल रहे थे। बड़ा क्लाइंट था तो बड़ा पैसा ले रहे थे। तो सर हमारा 3 महीने में हमारा बैंड बच गया वहाँ पे। ठीक है। मतलब वहाँ के नीदरलैंड के जो मेन हेड देगा कि सर ये आपसे नहीं हो पाएगा। राइट। सो फिर आपने आउटसोर्सिंग जो आपका एक बुरा एक्सपीरियंस रहा कि नहीं, उसे आप डेवलपमेंट में एक एक्सपर्ट इसलिए हो कि आप इन हैंड करते हो, मतलब कहने का मतलब अगर कोई भी काम आता है नाउ यू आर एक्सपर्ट, तो उस टाइम पे आप आउटसोर्सिंग कर रहे थे, उसके कारण आपका बड़ा क्लाइंट चला गया। फिर अगेन क्या जर्नी रही पंकज? सर अब वो सर बड़ा क्लाइंट मेरा चला गया, चला जाने के बाद फिर मैंने दोबारा उबर को बोला कि सर एक्चुअली हम किसी और से काम करा रहे थे और जो हमारे सीनियर पर्सन है वो अब यहाँ पे नहीं है, वो अपने होम टाउन चले गए हैं। तो वहाँ मैंने बात संभाली, तो डेवलपमेंट हमारा पैसा रह गया, क्योंकि डेवलपमेंट भी चली जाती नहीं तो बहुत ज्यादा मतलब एक काम तो चल ही रहा है, उसके साथ आपने बोला दूसरा भी क्या तो जाएगा, तो फिर दोनों चला जाएंगे, एक को बचाना बहुत जरूरी है। राइट। तो मैंने फ्रिक्वेंटली बोले सर ये चीजें हैं, और उल्टा में मैंने उनको 5 to 8 लाख वापस भी किया अपनी जेब से, जो भी पैसा लगा एक्सपेंडिचर हुआ 3-4 लाख का, वो मैंने वापस भी किया, सर ये लगाए बटी मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ क्योंकि हमारी फॉल्ट है। तो इस बेस वो बंदा खुश हो गया कि नई नई कंपनी जेन्युइन है, कोई बात नहीं, हम लोग ये ग्राफिक और ये कहीं और से देख लेते हैं, आप लोग अपना कंटिन्यू डेवलपिंग में कंटिन्यू करो। और उसने नहीं, मतलब एक्चुअली मैंने बोला सर कि डेवलपमेंट का कह रहा उसका कुछ सोचना ही नहीं आपको, तो आपके पास ही है, वो कहीं नहीं जाने वाला। तो हम थोड़ा सा सेफर हो गए। फिर अब ये तो चलो सर हमने बोला कि हम हाथ नहीं लगाएंगे एसईओ डिजिटल में, हमने फिर उस पर हाथ लगाना छोड़ दिया 3-4 महीने, अप्रोक्स 3-4 महीने। हमारा नवंबर खत्म हो गया 20, ठीक है। अब सर दोबारा एचसीएल दोबारा अप्रोच किया हमें डिजिटल मार्केटिंग के लिए, फिर अटक रहे भैया ले या ना ले। फिर सर अब मैं कंसल्टेंट हुआ यूएसपी कीवर्ड में, उन्हें कहा कि ये डिजिटल कराना है। अब मैंने क्लाइंट मेरे पास है ही और डिजिटल का आ ही रहा है मेरे पास, और मैं किसी को हायर भी नहीं कर सकता क्योंकि हार में बड़ा बंदा है, क्योंकि एक्चुअली पता लगा डेवलपमेंट ही चली जाएगी हायरिंग में। तो मैंने सर फाइंड करना स्टार्ट किया। मैंने कुछ आपके वीडियोस देखे मैंने, और हितेश समता था एक, दीपक भी है, उनके वीडियोस देखे, आपके मैंने वीडियोस देखे। तो जो आपका तरीका है ना समझाने का, जैसे मेरा काम करने का बिल्कुल डीपली, तो आप भी बड़ा मतलब कंसेप्ट वाइज बताते हो, क्योंकि वो कंसेप्ट बहुत जरूरी है। वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि दिल से, मतलब एक होता है दिमाग से बोलना है और एक बोलते हैं दिल से पहुंचती है, अंदर बातें बन जाती है, दिमाग से दिमाग में पहुंचेगी तो वो दिमाग में ही रह जाती है। बिल्कुल सर। तो सर अब मेरे को वो बात अच्छी लगी जो आप कंसेप्ट बताते थे ना कि भैया नहीं ये चीजें होनी चाहिए, ये जरूरी है कंसेप्ट, इस तरह से कीवर्ड है, इस तरह से। तो जब मैंने वो चीजें कंसेप्ट सोची ना, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग स्कूल में पढ़ने का तरीका, मैं कंसेप्ट बहुत ज्यादा डीपली जाता था, अगर मेरे को कंसेप्ट पता लगे ना तो मेरे लिए बाद का काम कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज वही है, आपको सिंटैक्स समझना है, कंसेप्ट आ जाए तो मतलब हमारा सर प्रोग्रामिंग में बोले सर तो लॉजिक समझ में आ गया ना तो आप कोई प्रोग्रामिंग कर लोगे, जावा में कर लो, किसी में कर लो, लॉजिक समझ आना चाहिए। तो अब वो चीज मैंने लॉजिक समझी, मैंने वो लॉजिक समझ के सबसे पहले मैंने यूएसपी को कीवर्ड को अप्रोच किया, आपको बिना ज्वाइन किए हुए, मैंने ज्वाइन नहीं किया था आपको पहले, मैंने उनको अप्रोच किया, और वहाँ पे एक सीनियर पर्सन था यूएस का जो कि ये सब मैनेज करता था, तो मैंने उनको वही कंसेप्ट बताई जो मैंने आपके उसमें देखा, जो आपने फ्री वीडियो दिए डाले हुए हैं कई चीज़ें, तो मैंने वो कंसेप्ट बताया, और वो एक एक कंसेप्ट में पढ़ के वहाँ गया, उसमें चीज़ें पूछी, मैंने कंसेप्ट डिफाइन किया सर कि इस तरह से चीज़ें होती हैं। एक्चुअली कीवर्ड वाला पहले भी देख चुका हूँ आपका वीडियो, तो और मैंने कुछ बाकी मेरा काम है सर, R&D करते रहता हूँ मैं, एक जगह नहीं रुकता। हाँ, तो क्योंकि मेरा काम ही वही सर R&D वाला, इसमें भी कंप्यूटर में भी R&D करते रहो। तो मैंने पूरी लिस्ट बना के बैठा हुआ था, फिर मैं गया वहाँ अप्रोच किया, वो मान गए। अब सर आपके जब मैंने ज्वाइन किया तो आपसे मैं 2 महीने पहले उन्होंने काम उठा चुका था यूएसपी का, क्योंकि एज अ कंसल्टेंट मैं टेक्निकल कंसल्टेंट वहाँ पे था। उन्होंने कहा कि आप ये भी मैनेज कर लो और मैनेज करवा दो, मैंने कर लेंगे सर, आप दे दो।
राइट राइट तो एसईओ थोड़ा करते रहे, ये पार्ट हो गया हमारा यूज। अब मेरे को बहुत ज़्यादा जरूरी कब हो गई सर आपको ज्वाइन करने के लिए, कि जब मैंने देखा भैया कि आगे से कंपनी अप्रोच कर रही है ज़्यादा। अब जैसे ऑर्डर मेरे को अप्रोच कर रही थी, मैं नहीं उठा रहा था। बियॉन्ड्री एक नया क्लाइंट आ रहा था, मुझे पता था ये भी मेरे को डिजिटल मार्केटिंग ही देगा, राइट क्योंकि इसकी वेबसाइट बनी हुई। बराबर। तो मैंने कहा भैया अब हमने टीम में बात की, मैं मनीष और कहते हैं मैं मनीष और जसपाल 3 है जो हमारे कोर टीम है, जो सब मैनेज करते हैं। ओके जसपाल जो है उसको अराउंड 15 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है UI UX में। उसने USA NGX का सर्टिफिकेशन लिया हुआ है। ओके ऐसे ही मनीष जो है सर मेरे टीम में, वो US में पुलिस डिपार्टमेंट में 25 साल काम कर चुके हैं सिक्योरिटी में। तो सिक्योरिटी एप्लीकेशन को मैनेज करते हैं, तो उन्होंने खुद भी बनाया हुआ है। तो वो मेरे टीम में। तो हमने कहा कि भैया कौन सीखेगा ये, क्लाइंट तो आ रहे हैं और फिलहाल समय लेना नहीं है, हम तो फंस जाएंगे। मतलब एक बार हाथ जला दिया, दूसरी बार जलाना नहीं, किसी को आउटसोर्सिंग तो देना ही नहीं है। राइट। तो उस केस में अब ये हुआ कि जसपाल जो है वो मेरे से 10 साल बड़ा है। और जो मनीष जी हैं वो मेरे से 15-16 साल वही बड़े हैं। आपकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है पता है? एक बहुत अच्छी चीज है, यहाँ से एक पॉइंट पकड़ता हूँ पंकज। जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, स्पेशली बताता हूँ, मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी है वो सारी रिसर्च किया हुआ। मैं जब स्टार्टअप कर रहा था, मेरा एक बहुत बड़ी आदत थी और मैं सबको एक बोलता हूँ कि इक्वल लोगों के साथ में पार्टनरशिप मत कीजिए, उनके साथ पार्टनरशिप कीजिए जिससे आप बड़े हो और जो आपसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं। राइट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है पंकज। यस, तो आपके पास एडवांटेज, टीम का जो बड़ा एडवांटेज है आपके पास में, वो ये है कि आपके सीनियर है। यस सर। यस। तो उस केस में इन्होंने बोला कि भाई हम तो नहीं सीख सकते नई टेक्नोलॉजी। राइट। तेरा काम है R&D करना, तो AI में भी बेटर है और इसमें भी, तो एक काम कर अपना दिमाग लगा लिया और घुस जा उसमें। राइट। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर मैं घुसता हूँ। मैंने कहा फिर बाकी चीज़ें आप लोग संभालो 1 महीने तक। मैंने कहा 1 महीने तक मैं इतना कर लूंगा कि हम टीम को, मतलब क्लाइंट को घुमा फिरा के काम खुद कर सकते हैं। राइट। तो ये मैंने 1 महीने का उन लोगों से टाइम बोला था। मेरे को 1 महीने डिस्टर्ब मत करना किसी काम के लिए, मीटिंग आप लोग मैनेज करो। बट फिर भी मेरे को मीटिंग लेनी पड़ती है, मतलब जब टेक्नोलॉजी टाइप मीटिंग आती है तो इसलिए फिर मैं जो रात भर बैठता था ना, रात भर बैठने का मतलब था कि मेरे पास कोई काम नहीं है, नहीं तो फिर मैं रात में बाकी चीजें भी मैनेज करता था। आप शायद 13 मई से स्टार्ट किया ना आपने ज्वाइनिंग का आंसर? 13 मई या 15 मई? सर मेरे को देखना पड़ेगा, 13 मई 15 मई। 15 मई। अब बैच चालू होने के बाद में ज्वाइन किया ना? हाँ, बैच आपका चालू हुआ था, उसका 1 क्लास हो चुका था मेरे, 1 क्लास मतलब 13 मई से बैच स्टार्ट हुआ था और 15 मई, मतलब अपने को अगर बात करें और बाय करें 20 दिन हुए। इस 20 दिन में आपने क्या चेंजेस लेके आए पंकज? ये 20 दिन में आपने क्या रखा? मुझे आपका ये डेडिकेशन अच्छा कि मैं पढ़ाता हूँ वो तो ठीक है, उसके बाद आपने पूरे पोर्टल को चांद मारा। राइट, तो इस 20 दिन में क्या चेंजेस आया? मेन जो स्किल आपने डेवलप की, व्हाट इज द चेंजेस? क्या आपको प्लस पॉइंट मिले इसमें? ये 20 दिन में क्या हुआ ना सर, 20 दिन में क्या था कि मेरे को सबसे, मतलब मैं कोई काम करता हूँ ना सर, तो बड़ा जुनून में मेरा टाइमलाइन होता है कि ये मेरे को इतने दिन में खत्म कर लेना। और ऐसे नहीं कि मतलब फॉर्मली कंसेप्ट लेवल में पूरा क्लियर, बट मेरे टाइमलाइन। क्योंकि सर क्या होता है ना, आप सर किसी भी वर्क को अगर 4 घंटे दोगे ना, तो 4 घंटे में खत्म करोगे। उसी वर्क आप बोलोगे कि मैं 2 दिन में करूंगा, तो आपके जो वो है ना काम करने का तरीका, वो कहेगा अच्छा 2 दिन है ना मेरे पास, तो आप उसी वे में काम करोगे। तो पहले तो मैंने डेडिकेटेडली अपना टाइम लगाया कि इतने दिन में मुझे खत्म करना है। राइट। क्या था सर, प्रेशर। आपके पास प्रेशर नहीं होगा ना, अभी आप अपना टाइमलाइन नहीं बना सकते। मेरे पास प्रेशर था क्लाइंट का कि भैया मुझे ये क्लाइंट उठाना है किसी भी हालत में। मुझे पता था 3-4 क्लाइंट रेडी हैं, ये कर लूंगा, मेरे को क्लाइंट मिल जाएंगे। बराबर, ठीक है सर। तो मैंने आपका वीडियो देखा, फर्स्ट लेक्चर देखा, मेरे को अच्छा लगा कंसेप्ट वाइज सारा कुछ। तो मैंने डिसाइड किया कि सर से बाकी के वीडियोस में मैं ले लेता हूँ और रात में पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि आप सिखा रहे थे एसईओ और मेरे को सीखना था थोड़ा और एडवांस, जल्दी कैप्चर करने के लिए। फटाफट स्टार्ट करना था आपको। राइट, ये सर। तो आप एसईओ सिखा रहे थे, फिर मैंने आपसे एक्सेस लिया, एसईओ का पोर्टल का लिया। सबसे पहले मैंने आपसे गूगल का लिया था, गूगल एड्स। हाँ, सबसे पहले मैं गूगल एड्स, क्योंकि एसईओ तो मैं सीख ही रहा था। आपका क्लाइंट अटका हुआ था तो आपने बोला गूगल एड्स का ले लेता हूं पहले। बिल्कुल। तो फिर मैंने गूगल एड्स लिया और एक्चुअली 2 दिन में खत्म हुआ मेरा वो। पहले दिन मैंने खत्म किया। और कम से कम 40 घंटे का लेक्चर था। 30 से मतलब 40 घंटे का था ना पूरा? 25 लेक्चर है आपके, मतलब 50 घंटे का लेक्चर। 50 घंटे का लेक्चर था वो पूरा, जो प्री रिकॉर्डेड जो अपना था वो। राइट, हाँ, ये सर वो 50 घंटे का पूरा लेक्चर था। तो मैंने उसको पूरा 2 दिन लगाया, क्योंकि रात भर पूरी लगाया, दिन भर भी मैं देखता था, काम करते करते लीड लगा के साइड में वीडियोस और काम कर रहे हैं और आपके सुन रहे हैं लेक्चरर्स। और रात में डेडिकेटली जो टॉपिक मेरे को मेन है कि भैया बिडिंग कैसे करना है, कीवर्ड सिलेक्शन कैसे करना है,
राइट, आप आगे ऑप्टिमाइज कैसे करोगे। इवन मैंने वो देखा जो आपने लास्ट में बताया था स्क्रिप्ट वाला, कि आप स्क्रिप्ट के थ्रू भी ऑटोमेशन कर सकते हो। तो अभी सर जो मेरा काम चल रहा है ना, वो मेरा स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। ओके अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो आपने स्क्रिप्ट बताया ना, वो हम पाइथन में बना सकते हैं इजी वे में। ओके अब मैं वो ग्रेट पूरा कोड लिख रहा हूँ पाइथन में ही। ओके किसी बंदे को खुद से ऑटोमेशन करने की जरूरत नहीं है, बिडिंग भी राइट लगाने की जरूरत नहीं है। राइट अगर वो 1 महीने भी नहीं है सिस्टम पे, वो राइट ऑटोमेटिक सारा शेड्यूलिंग होगा। राइट। और आपको उसका सर मुझे स्क्रिप्टिंग डैश स्क्रिप्टिंग आपने देखा होगा, ऑटोमेशन मैंने बताया था गूगल एड्स का, वो यस आप उसमें काम ऑटोमेशन कर है। रहे हैं, राइट। हाँ, तो मैं स्क्रिप्टिंग में काम कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ सर, स्क्रिप्टिंग के साथ साथ मैं एक डैशबोर्ड क्रिएट कर रहा हूँ ओके फ़ोन पे, कि आप स्क्रिप्टिंग मैंने डाल दिया, अब आपको हैंडल करना तो जरूरी नहीं स्क्रिप्ट में चेंज करने की। आप अपने फ़ोन में आओगे, वहीं पे आप ऑन ऑफ करोगे, आपसे स्क्रिप्टिंग ग्रेट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। ग्रेट, बहुत बढ़िया, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी और आपका ऐड चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस ग्रेट पे है। एक वर्क काम कर रहा हूँ। क्योंकि सर बताऊँ, ये वाला प्रोजेक्ट है ना सर, हम्म, ये प्रोजेक्ट आप नहीं भी करोगे तो मान के चलो सर, अराउंड 3 to 5 मिलियन रुपीज़ से दे के जाएगा ये वाला राइट राइट स्क्रिप्ट मेरे को, राइट राइट बन राइट जाएगा। 100%, क्योंकि हर डिजिटल तो मार्केटर यूज करेगा। ये सर, यस तो एक तो इस पे, बाकी मेरी जर्नी वही रही कि मैंने पहले पूरा सीखा, पढ़ा मैंने। सबसे ज़्यादा मैंने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया, जो आपने बताया कि हाँ ये मेजर मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे राइट पेज टाइटल निकालने का तरीका बहुत बेटर था उसके अंदर, जो राइट मैंने आपका एसईओ वाला, जो मैंने एसईओ वाला भी जॉब कर लिया। राइट राइट बट राइट गूगल राइट एडवर्ड में मेरे को सर चीज़ें क्या ठीक लगी, जब आपने एड्स रन करना सिखाया स्टार्टिंग से एंड तक, और क्या क्या गलती थी। जैसे हम लोग डिस्प्ले चलाते थे पहले, अंधाधुंध पीपीसी नहीं, डिस्प्ले चला दो, कोई भी आया चला दो, कोई बात नहीं, क्योंकि वही राइट आसान था। बट राइट पता लगा कि वो तरीका गलत है। आप राइट पहले क्रिएट करते हो राइट पीपीसी, फिर जब वो क्लाइंट आप पीपीसी चला के जब आपका 1000 से ऊपर चले जाते हैं, ऑडियंस बन राइट जाता है, क्योंकि 1000 से ऊपर आप रीमार्केटिंग कर सकते हो। राइट तो जैसे 1000 से ऊपर हुआ, तो आपने उसके अंदर रीमार्केटिंग लगा दी, तो क्या हुआ सर बराबर कि अब मेरा पीपीसी भी चल रहा है, रीमार्केटिंग कन्वर्जन मेरे अच्छे मिलने लग गए। राइट अब मुझे और अच्छा करना है, तो आपने बताया था जीमेल ऐड का, जिसमें रुपीज़ राइट कम लगता है। राइट तो राइट जीमेल ऐड एक्चुअली मैंने अभी ट्राई नहीं किया, राइट अभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सर डिस्प्ले ऐड ही मेरा इतना अच्छा परफेक्ट चल गया। राइट क्योंकि लोग बोलते थे कि डिस्प्ले ऐड में 8 रुपये, 9 रुपये, 5 रुपये जाता है। बट जब राइट मैंने देखा ना मेरा डिस्प्ले ऐड 1 रुपये 25 पैसे में चल रहा है, या ओके 90 पैसे में चल रहा है, तो मैं बहुत खुश था। मैंने कहा बहुत सही ओके चल रहा है। राइट राइट राइट, फिर तो ये सब चीज़ें, तो ये मैंने ना इन लोगों को बताया, जसपाल को, इसको। हाँ तो जसपाल ने ना, फिर हमने क्या है, एक बंदे को बुलाया हाँ हमने इंटरव्यू के लिए। जब ये हाँ हमने कर दिया, बाउंड्री का मैंने भेजा था स्क्रीनशॉट, जो आपको चलाया था मैंने, राइट तो एक राइट बंदे राइट को हमने बताया कि हमें बंदा चाहिए जो पूरा मैनेज कर सके और ये चीज़ें हैं। हाँ तो हमने कहा ठीक है, सैलरी एक्सपेक्टेशन, उसने कहा हाँ 80,000। हाँ मैंने कहा ओके बराबर, डन, कोई, ठीक हाँ, है, मैंने हाँ कोई नहीं। हाँ तो फिर जसपाल ने और मनीष ने ले लिया मीटिंग। हाँ फिर कह रहे कि आप 1 मिनट रुको, हाँ अभी जो हमारा सीनियर है ना, तो लगा कि हाँ हमसे भी सीनियर हो, राइट, वो आपके इंटरव्यू लेगा। आपकी स्किल उनसे भी सीनियर हो गई, हाँ बराबर, राइट तो कह रहे कि वो आएगा तो इंटरव्यू लेगा आपका। सर मैं राइट गया, हाँ मैंने उससे चीज़ें पूछी। मेरा सबसे पहले उससे सवाल था कि ठीक है आप चलाओगे तो सही एडवर्ट, आपका बताओ कि स्ट्रैटेजी क्या होगा, आप किस तरह से, पहले ही मैं कोई आपको दूंगा एजेंट, तो आप उसका राइट स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे और कैसे चलाओगे। राइट राइट तो तो वो बोलने लगा कि मैंने ऑलरेडी काम किया है। उसने मेरे ख्याल से कोई रियल स्टेट थी एक दो कंपनी इधर गुड़गांव में, राइट अच्छी खासी कंपनी, वहाँ उसने राइट काम राइट किया, ट्यूलिप में काम किया। मुझे कह रहा था कि हम लोग डेली का स्पेंड करते हैं 20 से 25 हज़ार और काफ़ी मैं लीड देता हूँ। मैंने कहा ओके डेली का ₹1,00,000 स्पेंड कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो राइट क्लाइंट भी ला के दूँगा, मुझे बस आप या स्ट्रैटेजी फ्लो करो। बराबर तो जब उसने जैसे मेरे को बोला ना सर, उसने स्ट्रैटेजी में कि अच्छा हम ये काम करेंगे, इसका डिस्प्ले भी चलाएंगे, इसका हम ये भी करेंगे, इसका ये भी करेंगे, तो मैंने कहा नहीं एक प्रॉपर स्टेप बताओ, क्योंकि मैंने प्रॉपर स्टेप से सीखा हुआ था कि भैया स्टेप राइट ये होता है। मैंने राइट प्रॉपर स्टेप बताओ मुझे आप पहले। तो वो प्रॉपर स्टेप नहीं बताया, घुमा घुमा के बात की। मतलब गूगल एड्स के फनल बताओ, मेन तो फनल बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उसने मेरे घुमा फिरा के बातें की। फिर हमने कहा अच्छा एक काम करो, डिस्प्ले ऐड हमें चलाना है, ठीक है, तो आप कैसे चलाओगे, क्या एक एवरेज कॉस्ट क्या दोगे हमें अगर डिस्प्ले ऐड चल रही है तो। कि आपको 10 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, ये बजट है आपका मंथली का, और आप मुझे बताओगे कि मैं डिस्प्ले बीबीसी चला रहा हूँ, तो आप मुझे कितने का रिजल्ट दोगे, सीपीसी क्या करोगे क्या नहीं करोगे। उस समय आपने बॉडी स्ट्रीम उसमें डिफाइन किया हुआ है, राइट उसमें कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं राइट गूगल राइट एडवर्ड्स में। हाँ तो मैंने बोला आप मुझे बताओ इसका। तो कह हाँ सर ऐसे तो नहीं, मैं चलाऊंगा उसके बाद बताऊंगा आपको। मैंने कहा हाँ कितना टाइम लगेगा, कह रहे हाँ 15-20 दिन लगेगा। तो मैंने अच्छा कहा मैं आपको अगर 2 मिनट, मैंने कहा कि 2 मिनट बता दूं तो आपको। हाँ कह रहे सर कैसे बता दोगे बिना चलाए। हाँ मैंने कहा इंडस्ट्री आपको पता है कि ये इंडस्ट्री बेस होता है सीपीसी, राइट ठीक है, तो बोलिए आप बता दो इंडस्ट्री में काम किया आपने। तो कह रहे हाँ सर ऐसे नहीं बता। तो मैंने हाँ कहा ठीक है मैं आपको बता दूंगा अप्रॉक्स कितना लगेगा, आप चला के देख लेना, उससे ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा ओके बेटर गुड,
लेकिन उससे हाँ नीचे नहीं आएगा वो उसका। राइट। तो इसलिए वो चीज़ें फंसा। तो धीरे धीरे करते करते फिर वो जब बोला कि अच्छा सर एक काम करो, फिर मैं बोला नेगोशिएशन, उसने कहा 80,000 पहले बात हो चुकी थी। मैंने कहा 80,000 तो मुश्किल है, मैं नहीं दे पाऊंगा आपको 80,000। हाँ मैंने कहा आप ढंग से चीज़ें भी फ्लो नहीं हो रहे हैं, आप समझोगे करोगे तो मेरा तो लॉस हो जाएगा 1 महीने का। सही बात है। तो सर पता 80,000 से क्या बोला कि आप मुझे सर 50,000 दे देना, आप हाँ पहले देख लो फिर। तो हाँ मैंने जैसे मैंने 50,000 बोला ना 80 से 50, सर 80 से हाँ 50 कोई नहीं आता। अगर कोई हाँ मुझे बोला ना कि 80 से आप 70 आ जाओ, मैं नहीं आऊँगा। राइट। 5,000 सर समझ में आता है, 5,000 चलता है ऊपर ओपन। नीचे राइट राइट बट राइट सर 20-25-30,000 नहीं समझ में आता है। राइट। तो मतलब मैंने पंकज ये 20 दिन में 20,000 मतलब आपको ये समझ में आ गया कि आदमी को इंटरव्यू कैसे लेना है। राइट, एक इंटरव्यू कैसे लेना है, ये आपको क्या होता है कि एक चीज होती है स्किल। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप सीईओ बन रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए मार्केटिंग कैसे होती है, फाइनेंस बिल्कुल, कैसे होता है, सब कुछ पता होना चाहिए। तो इस 20 दिन में पंकज कितने क्लाइंट आपने क्लोज किए और कितना बिजनेस किया आपने? सर अगर मैं 20 दिन की बात करूँ तो डिजिटल मार्केटिंग में मेरे पास जो लास्ट मैंने डाला था वो मेरा 7th क्लाइंट था। राइट ठीक है सर, 7th क्लाइंट था। और 7th के बाद अभी मेरे 2 क्लाइंट्स और बात चल रही है। राइट रीज़न क्या है कि वो उसी उसी क्लाइंट ने अगर रेफरेंस दे दिया है। राइट राइट अब 7 क्लाइंट का मैं बात करूँ सर, तो मेरा हर एक क्लाइंट को जो मैं चार्ज कर रहा हूँ राइट अराउंड 45 to 60,000 कर रहा हूँ मैं बराबर। पर पर्सन। मैंने आपका ठीक पहला है सर, इसमें स्क्रीनशॉट भेजा था आपने 60,000 का। हाँ 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 हाँ, वो 64,000 का जो था सर। राइट। तो वो 64,000 उन्होंने 1,000 बोला कि 1,000 सर हमारा वो हो गया, क्या कहते हैं सगुन अगुन टाइप। मैंने हाँ कहा अच्छा कोई नहीं, आप दो सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगले मंथ से वो 65 में देगा, 1,000 रुपये ओके। उसने पार्टी छाटी में काट लिया। ओके ओके। तो तो सर अगर आप बोलो तो 7 मल्टीप्लाई बाय 50 कर सकते हो, इतने का मेरा अभी ग्रेट। आपसे काम मतलब सीख विद इन बस 20 महीने मैंने 20 दिन में आपने ये हाँ काम अच्छा काम किया। राइट। तो ये सारे ये सर। क्लाइंट जो है और पंकज ये किसके हैं, एसईओ या गूगल एड्स? सर ये बिग्स है। बिग्स है मतलब मैं एसईओ, पूरा एंड टू एंड उठा रहा हूँ। मैं पूरा मतलब एंड टू एंड, डिजिटल मीडिया छोड़ नहीं प्लानिंग रहा करके आप पूरा कर रहे हो। पूरा राइट राइट। पूरा सर। सो क्योंकि इसके व्हाट अंदर नाउ सर सी आपके एसईओ भी है, राइट आपके पास एडवर्ड्स भी है, राइट 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 राइट। और कंटेंट राइटर। ओके तो ग्रेट। कंटेंट राइटर का पैसा अलग है, कंटेंट राइटर का राइट इसमें इंक्लूड नहीं होता। राइट वो वो अलग जितना लिया हुआ ब्लॉग है। डालेगा ठीक है। उसके सो इंडियन क्लाइंट अराउंड। या आउट ऑफ इंडिया? सर आउट ऑफ इंडिया सर, आउट ऑफ इंडियन इंडिया। क्लाइंट से दो, बाकी सारे आउट ऑफ इंडिया सर, इंडियन ठीक है क्लाइंट। ठीक है। अच्छा मुझे पंकज ये बताओ, व्हाट करंटली आर फेसिंग द प्रॉब्लम। राइट, ऑलरेडी मेरे से कनेक्ट किया है, जैसे ऑलरेडी जी अपना सर। ऑप्टिमाइज, जैसे एक अपना डीएसए का इंक्यूबेशन सेंटर चल रहा है, ऑनलाइन इंक्यूबेशन जी सर। ट्रेनिंग चल रही है, उसमें बहुत अच्छा चल रहा है। अभी और मैं लोगों को लेके आ रहा हूँ, कोटेशन बेहतरीन कैसे बनती है, क्या स्टडी। अभी जो मीटिंग होने वाली है, जो अपन करने वाला है फ्राइडे, कल ही है ना, कल ही हम लोग मीटिंग करने वाले हैं। राइट, उसमें मैं कोटेशन को लेके बहुत जबरदस्त लेने वाला हूँ कि कोटेशन कैसा फॉर्मेट होना चाहिए। राइट, उसमें मैं बहुत जबरदस्त चर्चा करने वाला हूँ। अब पंकज ठीक है आपका क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो मुझे बताइए, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ये बताइए। सर, अभी प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा हूँ कि हम्म। अभी जैसे जो मैंने आपके टेक्निक सारी सीखी है, वो हाँ टेक्निक मेरी 2 क्लाइंट पे बिल्कुल बेटर गई। राइट ये क्लाइंट में क्या है, इस क्लाइंट में मैं टेक्निक क्यों बेटर नहीं बताता हूँ सर, मैं अभी राइट। शेयर करूँगा। एक्चुअली मेरा सीपीसी डिस्प्ले एड सब प्रॉपर वे में चल रहा है, सीटीआर भी सही चल रहा है, राइट ऐड नहीं आ रहा है। रीज़न बिंग क्या है, क्योंकि सर आईटी सिक्योरिटी सॉल्यूशन और साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन मैं ये समझ गया। 4 हाँ कंट्रीज़ में बैन है। एक तो आप यूएस में नहीं चला सकते हो। ओके ठीक है सर, यूएस बंद है, जर्मनी बंद है, ओके। जर्मनी में आप नहीं चला सकते हो। हाँ, ऑस्ट्रेलिया भी इसके अंदर इंक्लूड है, आप नहीं चला सकते हो। ओके तो ऐसे, और मलेशिया में क्या है कि मलेशिया में लोग सिक्योरिटी में एक्चुअली वॉल्यूम बहुत कम है मलेशिया में, ओके पॉपुलेशन बताऊँ तो। ओके। राइट। और आईटी सिक्योरिटी में वहाँ पे कास्पर स्काई करके एक एंटीवायरस है जिसका काफ़ी अच्छा बूम है। उसके बाद वहाँ पे सोनिक वॉल है। ठीक है, सोनिक वॉल है, फोर्टीनेट है, एक रिजी करके है। ठीक, ऐसे 4 ऐसे वहाँ पे हैं, मतलब कॉम्पिटिटर्स जो काफ़ी वर्ल्ड वाइड अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके कॉम्पिटिटर ये 4 हैं। ओके राइट, जैसे कॉम्पिटिटर 4 है जो कि इनके बैकलिंक्स में देखूँ तो मिलियंस में बैकलिंक है, बराबर। मिलियंस में, और ट्रैफिक भी काफ़ी अच्छा है सर। तो अभी क्या है सर कि इनका मैं जो आईटी सिक्योरिटी सॉल्यूशंस पे जो कीवर्ड लेके मैं चला रहा हूँ, तो ये लोग खुश हैं कि हाँ हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, प्राइस भी कम लग रहा है, एक्चुअली सीपीसी भी आ रहा है, बट कन्वर्जन नहीं आ रहा है। कन्वर्जन रिजल्ट। नहीं आने का तरीका क्या है सर, कि वो हमारा, सर मैं ही सिर्फ नहीं हूँ जो मेरे को ट्राई कर रहे हैं वो लोग। मेरे से पहले उन्होंने 4 एजेंसी ट्राई की है। एक मलेशिया की एजेंसी है जो रन कर रही थी अराउंड, जो मैंने बताया आपको कि मलेशिया की एजेंसी अराउंड 1200 समथिंग डॉलर खर्च कर चुकी है, लेकिन उन्होंने 1 बिलियन इनको नहीं दिया है। बांग्लादेश की टीम ने 550 600 के करीब, 600 कुछ रुपए, 600 कुछ डॉलर उन्होंने भी खर्च किया, और उन्हें 40 लीड दी, बट सारी गार्बेज लीड है। एक लीड जो क्वालिफाइड है वो अभी डिस्कशन चल रहा है।
मेरे एंड पे सर मैंने अभी तक उनका 20,000 रुपीज़ खर्च किया है, और जिसमें मेरा लिंक्डइन भी इंक्लूड है, मेरा पीपीसी भी इंक्लूड चल रहा है, और मेरा डिस्प्ले भी चल रहा है। डिस्प्ले मेरा 1.25 रुपीज़ चल रहा है, चला मलेशिया के ले रहा हूँ, बट बहुत कम है, 1.25 रुपीज़ डिस्प्ले में चल रहा है मेरा। ठीक है। सीपीसी मेरा 33 समथिंग चल रहा है सर। लिंक्डइन चला रहा हूँ, बट रीजन बिंग क्या है सर कि चीज़ें चल रही हैं, क्लिक्स भी ठीक है। क्लिक्स मेरी काफ़ी उन लोगों से, तो मेरी क्लिक्स मैं बोलूँ सर तो मेरे 10 टाइम्स क्लिक ज़्यादा है उन लोगों से। और एक्चुअली जब ये एजेंट मतलब इन्होंने देखा कंपनी ने कि हाँ आप जो पैसा लगा रहे हो वो एक जेन्युइन पैसा लग रहा है और जेन्युइन रिजल्ट आ रहा है, कन्वर्जन नहीं आ रहा ठीक है, बट एक जेन्युइन जगह पैसा लग रहा है, जो स्ट्रैटेजी है वो ठीक है। इट मीन्स उन्होंने कहा कि स्ट्रैटेजी आपकी ठीक है, मतलब फालतू के पैसे नहीं उड़ रहे हमारे। जैसे कि क्या हुआ कि बांग्लादेश वालों ने फेसबुक पे ऐड चलाया, जबकि फेसबुक इनके टारगेट ऑडियंस है ही नहीं, फेसबुक पे कभी भी प्रोफेशनल ऑडियंस नहीं आती है। राइट। तो इन्होंने वो गलती की थी, वहाँ इन्होंने करीब $300-400 वहाँ फूक दिए थे। राइट। तो इन लोगों को ये लगा कि इन्होंने सीधे कहा कि सर आपकी स्ट्रैटेजी बेटर है जो आपने बनाया है, स्ट्रैटेजी सेम सर वही कि आपके वीडियोस देख के स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है सारी। राइट। तो वो स्ट्रैटेजी इनको बिल्कुल बेटर लगी। इनका राउंड फिगर 20-22 हज़ार खर्च हो चुका है और 15-16 दिन पे हो गए हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि आप मत चलाओ। इन्होंने कहा कि आप और लगाओ पैसे। आगे से सर क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं कन्वर्जन आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप काम करो कन्वर्जन आएगा। राइट। नहीं तो क्लाइंट बोलता है कि कन्वर्जन, सही बात है। हाँ। नहीं तो क्लाइंट बोलता है सर कन्वर्जन का है, ये क्लाइंट बोल रहा है कोई नहीं आप काम करो कन्वर्जन आएगा। बट सर मेरा जो एथिक है ना डिफरेंट है, मतलब कितना उनका पैसा खर्च करें, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट दो उनको मैं। सही बात है। तो आज सर वही है कि इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि एनीरस का आईडी दीजिए मुझे फटाफट, एनीरस दीजिए। हाँ एक मिनट। सर ये लीजिए आप 664 961 864 राइट। एक्सेप्ट कीजिए। अच्छा, कौन कौन सी लोकेशन में चला रहा है पहले ये मुझे बताओ पंकज। सर मैं अभी चला रहा हूँ मलेशिया में, सिर्फ मलेशिया राइट। ओके, स्क्रीन खोल दीजिए वो अपनी वाली। सिर्फ मलेशिया लोकेशन ही टारगेट करता हूँ। हाँ, सिर्फ आप अपना स्क्रीन खोलिए, क्रोम वाला स्क्रीन। और हाँ खोलिए सर, और ये भी खोल देता हूँ। ठीक है, हाँ यही खोलिए, हाँ यही से खोलिए। अभी आप जो मुझे एक्सप्लेन करेंगे वो सब मुझे दिख रहा है। पंकज, एक काम था, डीएसए का एक एप्लीकेशन बनाना है अपने को, एप्लीकेशन बनाना है। एक खर्चा कितना पड़ेगा अपने को? सर आप एप्लीकेशन बता दो, खर्चा का छोड़ दो सर आप। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं, ठीक है। इतना सर आपसे सीखना है सर, आपसे सीख के सोचो सर, इतना सीख के इतना अर्निंग आ चुका है ना, काफी है। थैंक यू यार, अभी और भी आने वाला है। नहीं, नाउ सी ये अपनी कैंपेन चल रही, राइट? दिस इज द कैंपेन, ठीक है। ये सर मैं अच्छा, इसमें डिस्प्ले, एक डिस्प्ले और एक पीपीसी है, मैं ऑल कैंपेन में कर देता हूं। ठीक है, नहीं मुझे पहले मैं सर्च चेक करूंगा, उसके बाद अपन गो हेड करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है सर। कैंपेन पे क्लिक कर दीजिए आप। एक मिनट, कैंपेन पे क्लिक कर दिया मैंने। सर्च कैंपेन, हाँ कैंपेन पे, ठीक है। सर्च पे क्लिक करना, सर्च कैंपेन, तो इसमें दोनों आ जाएगी। सर्च यहाँ पे ऑल कैंपेन के नीचे सर्च पे क्लिक कर दीजिए। हाँ सर ये रहा ना सर, ठीक है, हाँ ना, इसमें ऑल, हाँ यहाँ पे ऑल स्टेटस पे क्लिक करके यहाँ पे अनेबल कैंपेन पे क्लिक कर दो, रिमूव हटा जाएगी। ये ऑल आ रहा ना, कैंपेन स्टेटस, नहीं कैंपेन, उसको ऑल सेलेक्ट मत करो, कैंपेन ऑल आ रहा है। फिल्टर लगाया हुआ है, ऐड फिल्टर। हाँ सर फिल्टर लगा हुआ, ये रहा। हाँ, यहाँ पे इसको, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एक मिनट, जस्ट अ मिनट सर, कर लो सर एक्सेस, आपके पास पार होगा। आ रहा है, मुझे एक्सेस मिला। हाँ सर मिलेगा आपको एक्सेस। नहीं हो रहा है मेरे से वो एडिडास के, लेकिन आपका वो ये होगा, एप्पल से नहीं हो पाता है। हाँ सर, ऑल कैंपेन, ऑल ये स्टेटस पे क्लिक करो, कैंपेन स्टेटस यहाँ पे। एक मिनट सर, हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, ये ना सर, हाँ ये ऑल वाले पे क्लिक करो, यहाँ पे अनेबल पे क्लिक करो। अच्छा ये हाँ अनेबल, हाँ अनेबल सेकंड है। हाँ तो इसमें क्या, जो ऐड चल रही होती है वही आ गई, बाकी सब दिखती नहीं इसमें डैशबोर्ड में, राइट? ओके, डन, क्लियर? यस सर, ठीक है, डन। सो नाउ सी, उसके बाद में आपको क्या करना है, राइट ना,
अब उसको ओपन कीजिए, ये वाली कैंपेन पे डबल क्लिक कीजिए। यस सर। अच्छा, मोर डिटेल पे क्लिक करो, यहाँ पे ऊपर मोर डिटेल, मोर डिटेल सर। वो अपन कैंपेन को एडिट करते हैं ना, मोर डिटेल ऊपर देखो, ऑप्टिमाइजेशन स्कोर के बाजू में। अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट, ये एक चीज आ रही है, एक मिनट। ठीक है, एडिटिंग सेटिंग पे क्लिक करो। अच्छा, मैं पंकज ये बोल रहा हूँ, कुछ ऑफर है इन लोगों का, स्पेशल ऑफर कुछ? हाँ सर, इनका स्पेशल ऑफर है, ये डिस्काउंट कर रहे हैं। एक्चुअली इनका जो प्रोडक्ट है, मैं प्रोडक्ट सर पहले थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, तो थोड़ा सा और आपको आइडिया हो जाएगा। एक मिनट। अब इसे इनका 2 ऐड मेरे को और मिलेगा रन करने के लिए, इतने पे ही खुश हैं, बट ये कि कन्वर्जन हो तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। सर ये इनका प्रोडक्ट है एक्चुअली, एक राउटर है, ठीक है सर। बट ये राउटर क्या है, इसमें इनबिल्ट बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तरीके से क्लाउड फेयर है पूरा पूरा। ये क्या करता है कि आपका, हाँ, एक आप अपना राउटर चेंज कर दोगे इसके इससे डिवाइस से, ये एज अ राउटर काम करेगा। दूसरा कि अगर कोई आप उसमें शेड्यूलिंग कर सकते हो कि इससे जो भी बंदे कनेक्टेड हैं कब से कब तक नेट चला सकते हैं, कौन कौन से वेबसाइट्स ओपन कर सकते हैं, इवन आपका डाटा लॉस ना हो। तो इसमें आप डीओस अटैक का भी प्रिवेंशन बता सकते हैं, कोई बंदा हैक भी नहीं कर सकता क्योंकि आरएस एल्गोरिथम लगा हुआ है इसमें 256 के साथ। तो कोई बंदा वाईफाई से कनेक्ट भी होता है ना, तो आपका डाटा वो नहीं कर सकता, चुरा नहीं सकता, ओके, फुल्ली सिक्योर। और दूसरा सर, इसको मैनेज करने के लिए ना, ये एक तरीके से क्लाउड पे सिक्योरिटी है, और इसको मैनेज करने के लिए बंदा रखना पड़ता है नेटवर्क सिस्टम में, जो कि अराउंड 50-60,000 रुपीज लेता है। बट क्या है कि ये आपको कोई बंदा रखने की जरूरत नहीं है, आप इसका फोन एप्लीकेशन है, आप फोन से सब कुछ मैनेज कर सकते हो। ओके, कितना शेड्यूलिंग टाइम है, कौन सा डाटा मेरे को ज्यादा सिक्योर पे रखना है, कौन सी वेबसाइट ओपन होनी चाहिए, इवन तक कि कोई अगर यूज कर रहा है, इन हाउस एम्प्लॉयज भी अगर कोई यूज कर रहा है फोन और इंस्टाग्राम चला रहा है, वो तक आप बंद कर सकते हो। इंस्टाग्राम फेसबुक बंद हो जाएगा, सर्फिंग सारी बंद हो जाएगी। ओके, किसी को पर्टिकुलर चाहिए तो आप कहीं भी बैठे हो, इवन नॉट ऑफिस में, आप कहीं भी बैठे हो सर, मोबाइल से ऑन करोगे, उस बंदे का एक्सेस ऑन हो जाएगा उसमें, ओके, और टाइम ओके, शेड्यूलिंग कर सकते हो, सारी ओके, चीजें ओके, फैसिलिटी। ओके, अब इन्होंने क्या किया है सर कि इन्होंने मैक्सिस करके है वहाँ पे मलेशिया में, जैसे अपने यहाँ पे रिलायंस है, टाटा है, जो ये देते हैं नेट देते ब्रॉडबैंड। नेट, तो हाँ, ऐसे ही सर मैक्सिस वहाँ पे काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो मैक्सिस बिजनेस क्या करती है, आपको आईफोन, मोबाइल और इवन ब्रॉडबैंड सब कुछ देती है। सबसे बड़ी कंपनी, इन्होंने क्या किया, इससे कोलैबोरेट कर लिया है मैक्सिस बिजनेस से, और इन्हें कहा है कि जो ये मैक्सिस बिजनेस अपग्रेड करेगा, जो भी जिसके पास है अपग्रेड करेगा या नया प्लान लेगा, वो ये प्लान नीचे है, इसके साथ ये ऑर्डर बिजनेस उसको फ्री मिलेगा। ये ऑर्डर बिजनेस उसको फ्री मिल रहा है, ठीक है। ओके, सेकंड थिंग क्या है सर कि ये अभी 2 मंथ्स के लिए फ्री है, कोई भी अगर इसे परचेज करता है लेता है तो 2 मंथ्स तक उसको फ्री है, कोई चार्ज देने की ठीक जरूरत है, नहीं है। ठीक है। पंकज सुनो, नाउ सी हु इज द टारगेट ऑडियंस? सर इसके सर टारगेट ऑडियंस है मेरे जैसे कि स्मॉल एसएमई, जो स्मॉल एसएमएस, मीडियम एंटरप्राइज हैं, मतलब जो लोग खुद का स्टार्टअप करना सोच रहे हैं, ठीक है। नाउ सी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बहुत अच्छा मुझे एक्सप्लेन किया, स्टार्टअप जिन्होंने, ठीक है। पंकज, ये प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता नहीं है, पहला पॉइंट, ठीक है। सो अपनी टारगेट ऑडियंस कौन होती है? जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं या खुद का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? अब हम क्या कर रहे हैं उसको कि यहाँ पे ये अवेयरनेस स्टेज पे है, इट्स ऑल अबाउट द अवेयरनेस स्टेज। जबरदस्त अवेयरनेस स्टेज पे अपने को काम करना पड़ेगा। अभी अपना कैंपेन खोलिए, मैं बताता हूँ। लेट्स गो टू कैंपेन, ठीक है। अगर मैं कैंपेन पे जा रहा हूँ, कीवर्ड पे जाना, ये तो बराबर सेटिंग ही किया हुआ है, कीवर्ड पे चले जाइए। मैं कीवर्ड पे जाता हूँ सर, एक कीवर्ड्स पे गया सर, सर्च टर्म पे चले जाओ, सर्च टर्म पे चले जाओ। अब यहां से आप ये रिपोर्ट देखिए कि जो कीवर्ड पे क्लिक हो रहे हैं, इट द बिकमिंग ऑन रिलेवेंट और नॉट, राइट? हम पैसा डाल रहे हैं, हमारा पैसा जो जा रहा है, क्या रिलेवेंट कीवर्ड पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? साइबर सिक्योरिटी मलेशिया, ठीक है, राइट? ये सारे कीवर्ड है। अभी आपको ये कीवर्ड सब चेक करने हैं कि ये जो लोग, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, क्या हमें इस कीवर्ड पे ऐड चलानी चाहिए? अभी यहाँ पे देखिए, हमारा 200 रुपए बर्बाद हो चुके हैं इसमें, राइट? व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? क्या इसका इंटेंट क्लियर लग रहा है अपने को, पंकज? सर ये मैं समझ गया। हाँ सर, इसमें सर आप समझ, साइबर सिक्योरिटी, राइट? अभी यहाँ पे देखिए, हाँ अब सर यहाँ पे रखने का रीजन बताता हूँ क्या था सर। एक्चुअली मैं ये कीवर्ड यहाँ रख नहीं रहा था,
क्लाइंट ने बोला कि साइबर सिक्योरिटी हमें कास्पर स्काइस को, एंटीवायरस को, इनको हमें वो करना है, कंप्लीट करना है। तो इसके लिए आप कौन से कैसे कीवर्ड रखेंगे? तो मैंने ठीक है, कहा कि ठीक अभी है तो आप नहीं पंकज, अभी सुनिए, क्लाइंट ठीक है, क्लाइंट आप को दे, बताइए सर। हाँ अभी सुनो पंकज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सर्च हो रहा कीवर्ड, साइबर सिक्योरिटी ये सर, कोर्स इन मलेशिया, राइट, दिखा दे आपको? क्या इस कीवर्ड पे अपनी ये ऐड सर, चलनी चाहिए? चलनी चाहिए? सर एक्चुअली तो साइबर सिक्योरिटी मलेशिया पे नहीं नहीं चलनी चाहिए, चलनी चाहिए, बिकॉज ये राइट। अब यहाँ पे देखिए टॉप 10 सिक्योरिटी कंपनी इन मलेशिया, ये ठीक है कि यहाँ पे कंपनी, अब हम राउटर ये बेच रहे हैं, मतलब एक राउटर है, राइट, राउटर है हमारा, हमें जो प्रोडक्ट बेचना है, ये सर, हमें राउटर बेचना है, राइट, राउटर इनडायरेक्टली हमें राउटर बेचना है, और राउटर ये ये सर, इस नेट के साथ में ये फ्री भी हो रहा है, ठीक है, फ्री भी दे रहा है नेट के साथ में, इन लोग फैसिलिटीज भी दे रहे हैं। मतलब अपने को हाँ क्या सर, करना है, अपने को टारगेट ऑडियंस देखो, हाउ टू स्टार्ट अ साइबर सिक्योरिटी कंपनी। अब ये जो कीवर्ड है, ये सारे कीवर्ड हमको बंद करने पड़ेंगे अगर हमको ऑप्टिमाइज कर दें। पहला ये आपने जो कीवर्ड लिया, सर्च कीवर्ड पे क्लिक कीजिए, सर्च कीवर्ड, सर्च कीवर्ड ऊपर वाला नेगेटिव के ऊपर में सर्च कीवर्ड, हाँ क्लिक कीजिए। अब आपने ये सारे हाँ सर, कीवर्ड, आईटी सिक्योरिटी प्रोवाइडर, साइबर सिक्योरिटीज प्रोवाइडर, टॉप आईटी सिक्योरिटीज कंपनी, आईटी सर्विस, ये जो सारे कीवर्ड रखे ना, पहला काम ये करो, सबको एग्जाइटमेंट होगा। अच्छा सबको एग्जैक्ट सबको एग्जैक्ट में डालो, सबको एग्जैक्ट में डालो, ठीक है, यहाँ पे एडिट करो, चेंज मैच टाइप करो और सारे एग्जैक्ट में कर दो। चेंज ऑल मैच टाइप। हाँ राइट, चेंज ऑल मैच टाइप, अभी ये ऑल एडिशनल लेके आ रहा है, मतलब एडिशनल सेटिंग लेके आ रहा है। चूज द, चलिए सर, अभी मैं इसको, हाँ चलिए मैं हूँ डेस्कटॉप पे। ऊपर चले ये जाओ, सही ऊपर सही आ सर, गया होगा, ऊपर आ गया होगा। हाँ इसको आइए चूज मैच टाइप में कर दो, एग्जैक्ट कर दो, पहला एग्जैक्ट काम ये मैच, करो, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक सर्च करता है आईटी सिक्योरिटीज और एक सर्च करता है साइबर सिक्योरिटी सिस्टम या साइबर सिक्योरिटी कंपनी, कौन सा अच्छा कीवर्ड होता है? सर फिर से बताना सर, आपने क्या बोला? देखो, एक सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करता है, ठीक है, और एक सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद, दोनों में इंटेंट कौन सा आई है, किसका इंटेंट आई होता है? सर सर अहमदाबाद वाले का इंटेंट ज़्यादा हाई है ठीक है। सर। अच्छा नाउ सी, अभी ये जो सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, क्या इसमें लग रहा है कि फ्री कर रहा है कि पेड कर रहा है, इसको करना है कि नहीं करना, कहीं नहीं लग रहा है, लेकिन नहीं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अहमदाबाद सर्च नहीं। करने वाले को क्या लग रहा है कि भाई इसको अहमदाबाद में ही करना है। सो मेरे लिए हॉट क्या है, जो अहमदाबाद में सर्च हाँ कर रहा एक है, ये राइट। अब यहाँ पे जो सर्च कर, देखो यहाँ पे सारे कीवर्ड देख के पहले आपको कीवर्ड पे काम करना पड़ेगा, रूल्स नंबर 1, ठीक है। कीवर्ड देख के ये लग रहा है कि हमको अच्छे कीवर्ड पकड़ने पड़ेंगे जो हमें कन्वर्जन लाके दे, बिना कन्वर्जन वाले कीवर्ड को ये लेके हमें कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आप समझ, आपको कोई मतलब ये ही नहीं है। जैसे आपको यहाँ पे ये देखना, जैसे आईटी सिक्योरिटीज, इससे बढ़िया ये होना चाहिए आईटी सिक्योरिटीज ये सर। कंपनी इन मलेशिया, ये ऐसे कीवर्ड को लेके आपको काम करना है, याद रखिए। जैसे टॉप सिक्योरिटीज कंपनीज, आईटी से कंपनीज है, या कुछ प्रोडक्ट सर्च करना, अभी देखो आपको ये सारे कीवर्ड कहां मिले होंगे, आप सर्च टर्म पे जाओ, सर्च टर्म पे जाओ, सर्च टर्म कीवर्ड पे जाओ, हाँ ये सर। सर्च टर्म पे जाओ, हाँ नीचे ये वाले पे, थर्ड पे जाओ, हाँ। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें जो वो कीवर्ड आए होंगे जो हमने नहीं लिए होंगे, सर्च टर्म रिपोर्ट, वो कीवर्ड जो हाँ लोग सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो लोग क्या सर्च कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटीज मलेशिया, ये कीवर्ड लो, डालो अंदर, जो अच्छे अच्छे कीवर्ड आपको यहाँ से मिल ओके, रहे हैं, ठीक है। ठीक है। साइबर सिक्योरिटीज मलेशिया, साइबर सिक्योरिटीज व्हाट इज हटा दो, व्हाट इज नहीं लेना अपने को, राइट, हाँ व्हाट इज ठीक तो है। नहीं लेना। साइबर सिक्योरिटी कंपनी रैंकिंग, ये देखो कुछ यहां से आपको सारे कीवर्ड मिल जाएंगे जो अच्छे अच्छे कीवर्ड होंगे, ठीक है। दूसरा कीवर्ड पिकअप करना, गो टू कीवर्ड प्लानर, मैं आपको तो रिसर्च बताता हूं। हमको देखो पंकज, अच्छा इनको आप कितनी भी बढ़िया कीवर्ड क्लिक आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, इनको मतलब नहीं है, इनको मतलब किससे है, किससे ये मतलब सर, इनको, लीड, लीड चाहिए इनको, और लीड चाहिए तो फिर हमको कन्वर्जन ये सर, कन्वर्जन, वही पैसा आज $200 जा रहा है, लेकिन अगर तो आप एग्जैक्ट एकदम बढ़िया कीवर्ड लोगे ना तो पैसा कम जाएगा, और पैसा कम जाएगा तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अब यहाँ पे सर्च करो साइबर सिक्योरिटीज ये सर। कंपनी इन मलेशिया, ये कीवर्ड सर्च करो। सेव करो इसको। दूसरा, आपको इसको वीडियो को लेके काम करना, अवेयरनेस स्टेज पे ही है, ये प्रोडक्ट को लोगों को नहीं पता होगा, आई थिंक, राइट।
अभी ये कीवर्ड सर ये एक्चुअली क्या ना प्रोडक्ट, हाँ, आप सिर्फ क्या कीजिए, सुनो, आप साइबर सिक्योरिटी लीजिए, ऊपर जाके इन कंपनीज इन मलेशिया हटा दीजिए, ऊपर जाइए। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी ये हटा दीजिए, सिर्फ कंपनीज रखना, तो के वाई कर लीजिए, NY कंपनी। हाँ, कंपनी कर दीजिए, कंपनीज हटा दीजिए, कंपनी। स्पेलिंग, कंपनी की स्पेलिंग सही कर लीजिए पहले तो, शायद उसके कारण वो कीवर्ड नहीं आया हो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। राइट, कंपनीज इन मलेशिया भी एक बार ये सर्च कर लो, फिर चेंज कर लेते हैं। सर मेरा भी सेम सर आपकी तरह ही है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है। कंपनीज इन मलेशिया ये भी डाल देते हैं सर, दूसरा भी कीवर्ड डाल ही देते हैं यहाँ पे। नहीं, एक बार पहले वन सर्च करो, एक सिंगल कीवर्ड, गेट रिजल्ट। आए कुछ कीवर्ड? हाँ यस सर, ये वो कीवर्ड है जिस पे आपको काम करना चाहिए, याद रखनी है। यस सर। आप ये कीवर्ड साइबर सिक्योरिटीज का अभी इन मलेशिया, ये जो कीवर्ड है ना, दिस इज द हाई इंटेंट कीवर्ड, दिस इज द हाई इंटेंट कीवर्ड, इस पर छोड़ा ही नहीं है। लिस्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी कंपनी इन मलेशिया, साइबर सिक्योरिटी कंपनी, ये जो कीवर्ड आपको लग रहा है ना, आप समझिए, आपको एकदम एग्जैक्ट कीवर्ड पे चलाइए, मतलब कम पैसा में लीड आनी चाहिए, बाकी मुझे अवेयरनेस नहीं करती है आपसे। तो ये सारे जो कीवर्ड आपने लिए, अगेन आप इसको स्ट्रीमलाइन कीजिए, सुधारिए, पूरा सुधारना पड़ेगा, क्योंकि कीवर्ड ही गलत है। दूसरा, अब यहाँ पे कीवर्ड जो आपने लिया, मुझे हाई इंटेंट वाले कीवर्ड, मतलब जिसका इंटेंट एकदम क्लियर है वही लो। आईटी सिक्योरिटी क्या उसको चाहिए, नहीं चाहिए, क्या इंटेंट क्लियर नहीं लग रहा है, तो पैसा बर्बाद होगा, आप समझिए पंकज, समय आपको पैसा नहीं जाएगा, कटेगा नहीं, चलेगा, लेकिन कटना चाहिए राइट कीवर्ड पे। तो ये सुधार लीजिए आप पूरा, ठीक है? क्लियर पंकज? ठीक है। दूसरा मुझे ऐड बताइए, गो टू ऐड, ऐड पे चलिए, क्लोज कीजिए, गो टू ऐड, और सारे एग्जैक्ट लगाना पंकज, इररिलेवेंट कीवर्ड पे ऐड ट्रिगर हो जाएगी। गो टू ऐड लेवल, ऐड एंड एक्सटेंशन। बिल्कुल बिल्कुल सर, सारे में एग्जैक्ट पे लगा दूंगा। और एक्चुअली जो सर्च टर्म में कुछ अच्छे क्लिक्स आए हैं, उनको मैं एज अ कीवर्ड, हाँ, मतलब कीवर्ड क्लिक नहीं, जैसे व्हाट इज मतलब ही नहीं है, लेना ही नहीं, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी नहीं सर, वो राइट सर, वो पता है इंक्लूड सर ट्रांजैक्शनल टाइप, और जैसे ये देखो किसी ने सर्च किया साइबर सिक्योरिटी क्वेश्चंस, कुछ ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन कुछ सर्च किया लोगों ने, तो इररिलेवेंट कीवर्ड पे भी अपनी ऐड चल रही है। सो वो इसलिए मैं बोलता हूं एग्जैक्ट पे चलाना, एग्जैक्ट, एकदम एग्जैक्ट। अब सर जैसे ये था साइबर सिक्योरिटी इन मलेशिया, ये सिस्टम में आया है, राइट? हाउ टू स्टार्ट कंपनी, मतलब ही नहीं हाउ टू स्टार्ट कंपनी साइबर सिक्योरिटी, मेरे लिए क्या मतलब, राइट? OSD नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, नेगेटिव डाल ही देता हूं ना सर। नहीं नेगेटिव नहीं डाल दूंगा, अभी कीवर्ड वापस प्रम आउट करो, नहीं पूरा इसको मत, इसमें अच्छे कीवर्ड ले लो पहले, क्या एक्सेल शीट में डालो, ठीक है? एक्सेल शीट में डालो, उसके बाद काम करो। लेट्स गो टू ऐड लेवल, ऐड एंड ऐड एक्सटेंशन पे आइए। एक्चुअली सर मैं चलाता हूं फायरफॉक्स। अच्छा, फायरफॉक्स पे है सर वो अवेलेबल, या नहीं, ये सर्च इसी में ऐड देखनी मुझे, आपने ऐड कॉपी बनाई वो देखनी है। ओके सर, एक मिनट सर, ऐड एंड ऐड एक्सटेंशन, ये था ऐड एंड ऐड एक्सटेंशन, ऊपर वाला ये, एक मिनट, ठीक है? अब यहाँ पे आपने, हाँ, ऐड कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? ऐड कॉपी इस पे काम करना है अपने को। लोड होने दीजिए इसको। दूसरा, इसको बोलो कि कुछ वीडियो बन सकता है जिससे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करे, 1 मिनट के अंदर ऐसा कुछ वीडियो क्रिएट हो सकते हैं? बिल्कुल सर, वीडियो इसके 2-3 वीडियोस बने हैं सर, जैसे ये ऊपर वाला इसका वीडियो है, ये वीडियो है, एंड बताता हूं आपको, एक्चुअली इसमें एक और वीडियो ऐड, हाँ एक वीडियो और है, ये है सर, देखिए, राइट? Even big teams all want to achieve, समझदार, ये काम करेगा, ये काम करेगा, मैं बताऊंगा आपको। पहले इसको पीवीसी को सुधार लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूं उसका। पीवीसी को पहले सुधार लेते हैं। पीवीसी सुधर गई तो अभी आप समझो, ये जो कैंपेन चल रही है, पैसा जा रहा है, रिजल्ट नहीं आएगा, इररिलेवेंट कीवर्ड पे ऐड ट्रिगर हो रही है। एकदम हाई इंटेंट कीवर्ड लीजिए पंकज, कि कोई सर्च करे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, उसी पे चलाइए। आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी पे मत चलाइए, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन मलेशिया, राइट? यू गॉट इट?
ऐसे कीवर्ड पकड़ी है। जैसे अभी देखो, मलेशिया साइबर सिक्योरिटी कंपनी विद 100% सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अच्छा, दूसरा काम क्या कीजिए, हेडलाइन 1 और हेडलाइन 2 में कहीं ना कहीं कुछ स्कीम डालिए, स्कीम डालिए, जो उसका ऑफर है ना, ऑफर, राइट, ऑफर जो है ना, वो ऑफर डालिए इसमें, कहीं ना कहीं ऑफर का एक, जैसे ये टैग चला मलेशिया लीडिंग आईटी फर्म, आईटी फर्म की जगह साइबर, जैसे यहाँ पे कुछ अपने को हेडलाइन 2 में ऑफर डालिए, कैची है ऑफर डालिए। ठीक है सर, ठीक ऑफर है, डालते हैं। ठीक है। अभी जैसे ये इनका ट्रेड ऑफर चल रहा है RM, हाँ, जैसे RM 200 सेव का है इनका ऑफर, एक RM 200 अराउंड तो फिगर। अगर आपको लगता है कि बड़ी बड़ी लाइन है तो उसको डिस्क्रिप्शन 1 में डाल दीजिए, हेडलाइन 1 को छोड़ के डिस्क्रिप्शन 2, सॉरी डिस्क्रिप्शन 1 में डाल दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, ये काम कर लीजिए अगर बड़ी लाइन है। बाकी बस इसको लेके थोड़ा काम कीजिए। और डिस्प्ले में क्या चला रहा है आप? अच्छा, एक्सटेंशन, इसको कोई कॉल एक्सटेंशन कुछ डाले आपने? सर कॉल एक्सटेंशन नहीं, कॉल एक्सटेंशन वहाँ बैन है, नहीं लगा सकते हैं। ओके, कॉलिंग के लिए और नीचे वाली चीजें उन्होंने बैन कॉल कर आउट, दिया। कॉल आउट, कॉल आउट, कॉल आउट में इनका मैंने 2 लगाया था, फिर प्राइवेसी टर्म कंडीशन भी उन्होंने हटवा दिया। कोई मेरे ख्याल से वहाँ पे सर एक्चुअली क्या है सर, वहाँ पे हम IT सिक्योरिटी को ज्यादा प्रमोट नहीं कर सकते हैं आप ऐड के थ्रू, ओके ओके, काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं इसलिए। हाँ तो ओके मैंने लगाए थे उनके, एक्चुअली 2 कॉल आउट लगाए थे मैंने। ओके, उसमें हेडिंग्स मैंने डाली थी और दोनों को लैंड कराया था पेज पे, बट उनको फोन आया कि आप ऐसा मत करो, नॉर्मली चलाओ, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसीज होती हैं, टर्म कंडीशन सारा ठीक है, फॉलो कराना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक मैंने कहा ओके है। ठीक है। डिस्प्ले में क्या कर रहे हैं? दिक्कत ये डिस्प्ले है कि खोलिए, इसका जो, पहले आप क्या कीजिए, इसके डिस्प्ले, ये पूरी दोनों कैंपेन को, पंकज, हेलो पंकज, ये सर आवाज आ ये रही है। अभी 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 क्या ये करो सर आ अभी, रही है। हाँ अभी क्या करो, अब मैं आपको एक काम बोल रहा हूँ जो सबसे सुनिए। काम क्या है, ये पहले सर सर्च को बंद करो। सर्च में आप पहले मेरे से एड ग्रुप बताओ कि ये एड ग्रुप रहेंगे सर, ये कीवर्ड रहेंगे, ओके, और ये एड कॉपी रहेगी। पहले एक बार क्रॉस वेरीफाई करवाओ मुझे, फिर मैं बोलूं गो हेड देन टेक इट। एड ग्रुप में ज्यादा जरूरी नहीं है कि 10-15 कीवर्ड लेना, 3 कीवर्ड आपको अच्छे लगते हैं, 3 ही कीवर्ड पे बीड करो, मत डालो बाकी सारे कीवर्ड। ठीक है सर, ठीक है, एकदम मलेशिया में सर्च करे वही लो, क्योंकि कम पैसों में लीड आनी चाहिए। दूसरा और आके जैसा आपने क्या बनाई, यहां पे आप क्या कर रहे हैं, रेस्पॉन्सिव एड चला रहे हो, ये वाले रेस्पॉन्सिव एड है, राइट, डिस्प्ले ये वाला रेस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर को बोलो तगड़े ग्राफिक्स बनाए। ठीक है, ठीक है, ये रेस्पॉन्सिव मत चलाओ, ये अपना और पैसा बर्बाद होगा यहाँ पे। ये ठीक है, अपन अच्छा, बताने के लिए, टेम्परली फाइल चलाने के लिए ठीक होता है, बट ये पैसा बर्बाद हो जाएगा। अच्छे ग्राफिक्स, 4 ग्राफिक्स में साइजेस भेजता हूँ, 4 ही ग्राफिक्स की बनाना, ज्यादा ग्राफिक्स मत बनाना, 4 जो स्टैंडर्ड साइज होती है, जो हाइट साइजेस होती है, वो मैं आपको भेजता हूं, वो देख लीजिए। सबसे पहले इस कैंपेन को पॉज कीजिए, क्योंकि पैसा चला जाएगा, मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, आप वापस उसको रिवाइज कीजिए, सारी कैंपेन, इसमें जितनी भी कैंपेन है सब आप पॉज कीजिए। आप एक बार कैंपेन सेटअप करने जाते हो, पहले तो मुझे एक्सेल शीट भेजिए, मैं एक्सेल शीट में चेक कर लूंगा पूरा, वही अपना फॉर्मेट, राइट, एड ग्रुप, कीवर्ड और एड वाला फॉर्मेट पता होगा आपको, राइट, वो भेजिए, मैं क्रॉस वेरीफाई करता हूं। उसके बाद जब आप बनाने जाते हो तो मुझे बोलना सर ये फाइनल हो चुका है, अब एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, मैं चेक करूंगा। पहले पीपीसी एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद डिस्प्ले एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद जीमेल एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद यूट्यूब एक्टिवेट करेंगे। मैं आपको बोलता पंकज 100% ये रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ अपने को काम पर्टिकुलर, क्योंकि याद रखना पंकज, इसमें पीपीसी से ज्यादा धंधा नहीं मिलेगा, इसमें डिस्प्ले और यूट्यूब से धंधा मिलेगा, याद रखना, और जीमेल से मिलेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट को अवेयरनेस डालनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, पहले पीपीसी रन आउट कर लो, पैसा जो बर्बाद हो रहा है उसको पहले पॉज कर लो, बंद कर दो। ठीक है, इस कैंपेन को आप छेड़छाड़ करने जाएंगे तो और उलझ जाएंगे और दिमाग खराब हो जाएगा, उससे बढ़िया फ्रेश कैंपेन बनाओ। यस सर, ठीक है, तो कीवर्ड हेडलाइन पे क्या बोल रहे, डिस्क्रिप्शन की लाइन 1 अच्छी होनी चाहिए और हेडलाइन 2 अट्रैक्टिव रखिए, और कीवर्ड अच्छे अच्छे निकाल दीजिए। बहुत सारे कीवर्ड आपको कीवर्ड प्लानर से मिल जाएंगे, और बहुत सारे कीवर्ड आपको सर्च टर्म में से मिल जाएंगे। अभी ये सर सस्टम से मिल जाएगा मेरे को, उनके भी चल गया तो वहां से ये काम कीजिए पंकज, क्योंकि ये वो सही बोल रहा है, आपको कीवर्ड पे क्लिक्स हो रहे हैं इसलिए आप खुश हो रहे हो, सीटीआर अच्छा मिल रहा है, खुश हो रहे हो, रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्लिक जो होना चाहिए, जो रिलेवेंसी होनी चाहिए, वो बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल सर, राइट, आप समझ गए? ये सर डन। तो सर एक काम करते हैं, मैं इसका पहले ऐड ग्रुप, ऐड कॉपी एंड कीवर्ड पहले निकालता हूँ, तो 2 ऐड ग्रुप रखता हूँ मैं, दोनों के लिए अच्छे कीवर्ड्स निकाल के रख लेता हूँ। डन,
और आपको दो ज्यादा नहीं, एड ग्रुप ज्यादा नहीं लेने, एक दो ही एड हाँ। ग्रुप, 3 ही एड ग्रुप लो, लेकिन एकदम सॉलिड लेना, कीवर्ड सॉलिड लेना। ये सर ठीक है, जैसे साइबर सिक्योरिटी नियर मी, साइबर सिक्योरिटी कंपनी इन अहमदाबाद, मतलब इन मलेशिया, ऐसे एकदम फोकस कीवर्ड, एकदम हाई इंटेंट कीवर्ड कि इसको चाहिए ही चाहिए, ये लेना ही चाहता है। सर आप जैसा ना एक्चुअली 1 मिनट, मैंने जो आपने बताया था वही मैंने ट्रिक, सबसे पहले वही ट्रिक अपनाई थी मैंने। 1 मिनट सर, मैं जाता हूँ अगर ऑन में, था दिस वन, ये एड ग्रुप थे, 3 एड ग्रुप मैंने एक्चुअली बनाए थे। कंप्यूटर का कोई मत लेना, ब्रांड नेम भी मत लेना। सुनो पंकज, ब्रांड नेम भी अच्छा, एड ग्रुप में ठीक है, मत ठीक लेना, है। कीवर्ड में यस मत सर। लेना, कंप्यूटर के भी मत लेना, नहीं डालना पैसा फालतू, एकदम हाई सटीक कीवर्ड पे चलेंगे अपन। ठीक है, ठीक क्योंकि है सर, तो ब्रांड वो मैं छोड़ ब्रांड दूंगा। नेम में क्या होता है पंकज, कोई भी खुद का बंदा ही सर्च करता है तो बार बार क्लिक करता है, कंप्यूटर का सर्च करता है तो भी क्लिक होता है, इररिलेवेंट क्लिक आता है, इसलिए हाई फोकस कीवर्ड ठीक है पे सर, अपन ऐड चलाएंगे। क्योंकि जब पैसा कम होता है, पैसा इसका ठीक मतलब है। ये नहीं कि पैसा बर्बाद करना है, पैसा कम पैसों में भी अच्छा बिल्कुल, काम कर बिल्कुल। सकते हैं अपन। ये ट्रिक समझता हूं, आपको पंकज बोलता हूं 100% यू विल गेट अ गुड रिजल्ट, इससे बहुत तगड़ा बिजनेस मिलेगा। ठीक है सर। ठीक है, तो मैं उसके तो बाद सबसे फिर मैं पहले वही डिस्प्ले करता को, हूँ, बनाता हूँ फिर पहले मैं ऐड। आपको डिस्प्ले के अलग अलग टाइप बताऊंगा कि इसमें ये डिस्प्ले में ये वाली ऐड चलाओ, फिर प्लेसमेंट टारगेटिंग करेंगे, फिर टॉपिक टारगेटिंग करेंगे, फिर कीवर्ड टारगेटिंग करेंगे, फिर सेम टू सेम यूट्यूब में। मैं बोलता हूं पंकज, पैसा डालेंगे रिजल्ट आएगा, लेकिन पैसा राइट जगह पे डालना है। यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है सर। ओके डियर, ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट पंकज, ठीक थैंक है यू। सर, तो मैं इसका ऐड, हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके डियर, ओके। इतना आपने से टाइम निकाला उसके लिए। अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, बाय बाय, ठीक है, थैंक यू।